नमस्कार दोस्तों, हम लोग कोई भी काम करते हैं तो कुछ ना कुछ रिटर्न उस चीज़ से हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। हम लोग स्कूल, कॉलेज जाते हैं ताकि हमें अच्छी जॉब मिल सके। हम लोग जॉब जाते हैं ताकि हमें एक अच्छी सैलरी मिल सके और हमारा घर-परिवार चल सके। तो हर कोई काम के पीछे हमारा एक इंटेंशन रहता है कि इससे कुछ रिटर्न मुझे मिल जाए। देखो, अब ये रिटर्न डिपेंड करता है कि आप काम क्या करते हैं। अगर आप नॉन टेक्निकल या जिसमें कम स्किल लेवल की ज़रूरत होती है, वो अगर आप काम करते हैं जैसा कि क्लीनर है, ड्राइवर है या किसी ऑफ़िस में आप लोग हेल्पर का काम करते हैं, तो आपको थोड़ा कम सैलरी मिलेगी क्योंकि इसमें ज़्यादा स्किल या टेक्निकल या एजुकेशन की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। उसके अगेंस्ट आता है कि हाइली टेक्निकल स्किल जैसा कि आप अगर इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, आर्किटेक्ट हो या ऐसा कोई स्किल वाला या एक एजुकेटेड जॉब करते हो तो उसमें थोड़ा आपको ज़्यादा पे स्केल मिलेगा क्योंकि उसके लिए आपको फिर पढ़ना है। एक डिग्री आपके हाथ में होनी चाहिए तो उसके लिए उसका ये जो रिटर्न रहता है वो अलग रहता है। और एक तीसरी चीज़ होती है, उसके अकॉर्डिंगली आपको रिटर्न मिलेगा, वो है एक्सपीरियंस। शुरू में आपको कोई भी काम करोगे तो कम रिटर्न मिलेंगे, जैसे कि हर एक इंजीनियर की, डॉक्टर की सैलरी शुरू में देखेंगे तो कम होती है। पर जैसे-जैसे उनका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, उनकी सैलरी, उनके रिटर्न वैसे-वैसे बढ़ते जाएँगे। तो कोई भी आप काम करो, उसका रिटर्न लगभग 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक कि आप काम क्या करते हो, दूसरा है कि आपको एक्सपीरियंस कितना है और तीसरा आपका स्किल लेवल क्या है। तो उसी 3 चीज़ों को कंसीडर करके हम लोग देखते हैं कि शेयर मार्केट में आप लोग कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि आप कोई भी टेक्निकल, नॉन टेक्निकल जॉब करते हैं, तो आपको पता है कि कितना रिटर्न मिल सकता है। एक ऑन एन एवरेज ड्राइवर की सैलरी हम लोगों को पता है, इंजीनियर की सैलरी हम लोगों को पता है, पर वही चीज़ हम लोग शेयर मार्केट में देखेंगे, तो हम लोगों को नहीं पता है कि कितना रिटर्न पर मंथ या पर ईयर हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग ये 3 चीज़ें उसको अप्लाई करके देखते हैं कि क्या एक्सपेक्टेशन आप लोग शेयर मार्केट से रख सकते हैं, अगर आप उसमें ट्रेडिंग करते हैं तो? देखो, ट्रेडिंग में पहली चीज़ ये है कि आपको देखना पड़ेगा एज़ अ ट्रेडर आप कौन हो और आप क्या करते हो? आप बुल हो या बियर हो? अगर आप बुल हो तो बुलिश मार्केट में आपको एग्रेसिव जाना है, आपको बुलिश मार्केट में ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे। व्हेयरएज़ अगर आप बियर हो तो आपको बियरिश मार्केट अच्छा है, बियरिश मार्केट में आप लोग एग्रेसिव जाके अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। इसके अलावा आप क्या करते हो? आप इक्विटी ट्रेड करते हो या फ्यूचर ऑन ऑप्शन करते हो? अगर इक्विटी करते हो तो थोड़ा आपको कम रिटर्न मिलेगा क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होती है। वैसे अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हो तो थोड़ा-सा रिटर्न ज़्यादा आपको मिल सकता है पर प्रोवाइडेड दैट कि उसमें रिस्क भी ज़्यादा है। तो रिटर्न आपका वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू मार्केट फेज़, मार्केट बुलिश है या बेरिश है और आप क्या उसमें ट्रेड करते हो, इसके ऊपर आपका रिटर्न वेरी करेगा। तो एक्चुअली हम लोग समझते हैं कि शेयर मार्केट से ट्रेडिंग करके आप कितना रिटर्न पर मंथ या पर ईयर जनरेट कर सकते हैं। देखो, अगर हम लोग हाइली स्किल्ड और हाइली एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर की बात करेंगे, तो दे आर एबल टू जनरेट अराउंड 10 टू 20% रिटर्न पर मंथ, जो कि हो गया 100 टू 200% रिटर्न पर ईयर। बहुत हाई रिटर्न होता है वो। अगर एग्ज़ाम्पल देखना है तो सुभाशीष पानी सर है, जिनको हम लोग पावर ऑफ स्टॉक के नाम से जानते हैं। दूसरे हैं घनश्याम टेक, जिनको हम लोग आर्ट ऑफ ट्रेडिंग के नाम से जानते हैं। तो ये लोगों का आप लोग पीएनएल स्टेटमेंट देखोगे तो 1 साल में उन्होंने लगभग कैपिटल अपना डबल, ट्रिपल भी कर दिया है। पर उनका एक्सपीरियंस भी उतना ही है। अगर हम लोग देखेंगे तो उनका अराउंड 5 टू 8 टू 10 ईयर का एक्सपीरियंस रहेगा और वो रिस्क भी उतना लेते हैं। दिन का कभी-कभी वो लोग 1 करोड़ रुपए भी कमाते हैं, पर उसके पीछे वो लिक्स रिस्क भी 25 लाख का, 50 लाख का रिस्क भी लेते हैं। तो अगर उस कैटेगरी में आपको जाना है तो बहुत हाइली स्किल आपको डेवलप करना पड़ेगा, कैपिटल भी उतना बड़ा चाहिए और फिर रिस्क भी उतनी बड़ी लेनी पड़ेगी। दूसरी कैटेगरी आती है ट्रेडर की, एवरेज रिस्क टेकर उसको या मीडियम रिस्क टेकर हम लोग बोल सकते हैं। उनका रिटर्न देखेंगे तो 5 टू 8% पर मंथ के बीच में होता है। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो बहुत सारे ऐसे ट्रेडर मिलेंगे आपको कि जो पर मंथ 5 टू 8% का रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। वो भी बहुत-बहुत बढ़िया है और उनका एक्सपीरियंस देखेंगे तो अराउंड 5 ईयर का उनका भी एक्सपीरियंस रहता है। तीसरी कैटेगरी आती है जिनको हम लोग कंजर्वेटिव ट्रेडर बोलते हैं। दे आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 3 टू 4% या 5% रिटर्न पर मंथ। वैसे अगर शेयर मार्केट में वो भी रिटर्न बहुत बढ़िया है, अपने कैपिटल के ऊपर अगर 3 टू 5% रिटर्न मतलब बहुत हो गया। अगर 10 लाख का कैपिटल आप लेके चलते हैं और उसके ऊपर 5% रिटर्न मिलता है तो 50,000 पर मंथ हो गया। तो ये सब पॉइंट चेक करके आपको देखना है कि आप कौन से कैटेगरी में आते हो। अगर आप बिगिनर हो या ब्रेक इवन पर हो तो भी कुछ बुरी बुरी बात नहीं है। आगे चल के आप आराम से 3% 5% का रिटर्न पर मंथ जनरेट कर सकते हो। जैसे-जैसे फिर आपका स्किल बढ़ेगा, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, एक इंट्यूशन लेवल आपकी बढ़ेगी, तो आप लोग फिर 5 का 10%, 10 का 15, 15 का 20% भी रिटर्न जनरेट कर पाओगे। पर उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, स्किल है,
एक एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा, तब आप लोग उतना हायर एक्सपेक्टेशन की तरफ जाते। तो शुरू में मैं यही बोलूँगा कि आप जितना एक्सपेक्टेशन कम रखोगे उतना आपके लिए अच्छा है। जैसे-जैसे फिर आप आगे बढ़ोगे, आपका रिटर्न बढ़ता जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।